हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कान के बारे में कि कान का हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य है और कान में कौन कौन से भाग में क्या कार्य होते हैं और कान के कितने भाग होते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में कि कान के कितने पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट्स में क्या क्या कार्य होता है। आइए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे जो आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है, कान को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पहला वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बाह्य कर्ण, यानी बाह्य कर्ण यानी मतलब बाह्य कर्ण, कर्ण माने होता है कान। पिन्ना बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पिन्ना या बाह्य पल्लव। बाह्य पल्लव, ये बाहर वाला कान जो होता है क्या होता है, ये बाह्य कर्ण या फिर कर्ण पल्लव इसको बोलते हैं। ये होता है कान का बाहरी भाग। दोस्तों, एक भाग इसमें बीच में होता है, इसमें जो कंठनलिका होती है वो इसी के अंदर होती है। और आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाह्य कर्ण की, कि बाह्य कर्ण का क्या कार्य है। दोस्तों, साउंड जो होता है कान में हमारा वो 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी अगर 1/10 सेकंड, इसे कह सकते हैं 0.1 सेकंड, अगर इतने समय से पहले आवाज़ आएगी तो आवाज़ ओवरलैप हो जाएगी, यानी आवाज़ के ऊपर आवाज़ आ जाएगी। तो इस आवाज़ को कनेक्ट करने के लिए 0.1 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हमारे बाह्य कर्ण का कार्य क्या होता है। देखिए, हमारा जो बाह्य कर्ण होता है ये एक अवशेषी अंग है, यानी कैसा है, ये एक अवशेषी अंग है। यानी आदि मानव टाइम पर हमारा इस कान का कुछ ना कुछ कार्य रहा होगा, लेकिन आज के टाइम में इसका इतना कार्य नहीं है। बाह्य कर्ण का जो बाह्य कर्ण होता है इसका इतना कार्य नहीं है। कुछ कार्य है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। जैसे हमारे अंदर इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन जानवरों के अंदर इसका कार्य होता है आज भी। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई खतरा होता है तो जानवरों के कान खड़े हो जाते हैं, या कोई संकेत आता है ऐसा तो जानवरों के कान जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो वो खतरे को भांपने के लिए जानवर को अभी भी वो मदद करता है, जो कान होता है बाह्य कान। आगे बात करें दोस्तों, ये बैलेंस बनाता है। जो बंदर आपने देखा होगा, जब बंदर दीवार पर चढ़ता है तो कुछ अवशेषी अंग जैसे कान या पूंछ, बंदर जब दीवार पर चढ़ता है तो वो अपनी पूंछ सीधी खड़ी कर लेता है। क्यों कर लेता है? और कान भी उसके खड़े रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपना बैलेंस बनाता है, और ये अवशेषी अंग जानवरों के अंदर बैलेंस बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी जो गाय का बछड़ा होता है वो सीधी पूंछ उठाकर और कान उठाकर सीधे भागता है। तो क्या करता है, उससे अपना वो बैलेंस बनाता है और बैलेंस के साथ वो भागता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये बैलेंस बनाने का काम करता है जानवरों के अंदर। हमारे अंदर इसका ज़्यादा इतना महत्व नहीं है, क्योंकि ये कैसा अंग है, एक अवशेषी अंग माना जाता है। जैसे बड़ी आंत का जो एक भाग होता है साइड में, अपेंडिक्स का काम होता है, अपेंडिक्स होती है, तो वो एक अवशेषी अंग है। कैसा अंग है वो एक अवशेषी अंग है। दोस्तों, आगे बात करें, जो कान का ये वाला भाग होता है ऊपर वाला, यानी जो हमारा कान का ऊपर वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेलिक्स बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हेलिक्स। वैसे इसमें कान में कई सारे पार्ट होते हैं, लेकिन जो मोस्टली पूछा जा सकता है वो हेलिक्स होता है, और नीचे वाला होता है लेबुला। लेबुला के अंदर क्या होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो रिंग पहनती हैं, और कुछ कुछ फीमेल तो ऐसी होती हैं जो ऊपर तक मतलब जो हमारा लैरिक्स होता है यहाँ तक वो उसको पहन लेती हैं। ठीक दोस्तों, तो जो कान के मोस्ट भाग हैं, यानी कि जो कुछ पहना जाता है यहाँ पर, जैसे कुंडल वंडल ये इत्यादि तरह की चीज़ें पहनती हैं लेडीज़ तो वो किस में पहनती हैं? वो लेबुला में पहनती हैं, और हेलिक्स तक वो पहन लेती हैं। कभी कभी हो जाता है कि किसी पर ज़्यादा पैसा होता है तो वो यहाँ तक सोना पहन लेते हैं या फिर ज़्यादा पहन लेते हैं, तो ये कंडीशन आ जाती है। लेकिन इसके पार्ट्स क्या होता है, बस हमें पार्ट्सों पर ध्यान देना है। जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है ये वाला हमारा, इसको बोलते हैं हेलिक्स, और नीचे वाला होता है हमारा लेबुला, जिसमें लड़कियां बालियां पहन लेती हैं। आगे बात करें कि जो हमारा बाह्य कर्ण होता है ये कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज यानी नरम हड्डी होती हैं, जैसे बोन्स और कार्टिलेज होती है, तो ये एक नरम हड्डी का बना होता है। हालांकि ये हड्डी हमारी जो बोन होती है उनसे जुड़ी होती हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये नरम हड्डी का बना होता है। दोस्तों, आगे बात करें हम कि तरंग इकट्ठा करता है, यानी तरंग को एकत्रित करता है। तरंग को क्या करता है, ये एकत्रित करता है। ज़्यादा इसका काम नहीं है, बस तरंगों को एकत्रित करता है।
इधर से हमारे तरंग आ रही है, वहाँ से आ रही है, सबको क्या करेगा, ये एकत्रित करने का काम करता है। आगे बात करें, ये क्या काम करता है, जैसे ही हमारे कान में आवाज़ तरंगे जाती हैं, तरंगों का जो एक एग्जाम्पल उसमें अभी आएगा, फिजिक्स के टॉपिक में आएगा कि तरंगे वेव क्या चीज़ है, उसमें क्लियर करेंगे कि तरंग होती क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बढ़ाता है, यानी जो तरंगे होती है उनको ये आगे बढ़ाता है। दोस्तों, वृद्ध अवस्था में कान में जो होता है वो कम सुनाई देता है। देखा होगा आपने, जो बूढ़े लोग होते हैं वो कान पर इस टाइप से हाथ को लगा लेते हैं। वो क्यों लगा लेते हैं, उनकी जो मध्य कड़ यानी ये वाली अस्थियाँ क्या होती हैं, उनकी यहाँ पर जो अस्थियाँ होती हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए उनको कम सुनाई देता है, तो अपना वो इस टाइप से हाथ लगा लेते हैं। जैसे ही वो हाथ लगाते हैं या हम लगाते हैं तो ध्वनि की जो तरंगे होती है वो हमारी पीछे नहीं जाती, हमारे कान में एंटर कर जाती हैं। आपने देखा होगा, अब कोई बहरा होता है, सॉरी, किसी को कम आवाज़ आती है तो वो इस टाइप से हाथ लगा लेता है, तो उसको आवाज़ ठीक से आ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो कान पर हाथ लगाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ध्वनि अधिक प्राप्त करने के लिए कान पर हाथ लगा लिया जाता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं, मोम का श्रावण, सैल्यूमिनस ग्रंथि होती है, सैल्यूमिनस ग्रंथि होती है हमारे कान के अंदर। जैसे शुद्ध भाषा में कहें, जो घूव होता है हमारे, मतलब एक वहाँ से मोम का श्रावण होता है। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है कि कान के अंदर कौन सी ग्रंथि है और मोम किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो कौन सा होगा, सैल्यूमिनस ग्रंथि से वो निकलता है, सैल्यूमिनस, सॉरी। आगे बात करते हैं हम कि जो मध्य कण होता है उसका ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं होता है, वो बस क्या करता है, जो तरंगे आती है उनको आगे धकेल देता है। ठीक है, अभी हमने बाहर वाले की बात करी, अब इस वाले की बात करेंगे। बस इसका एक दो कार्य है कि ये कान में जो तरंगे आती हैं उसको आगे धकेल देता है। अब करते हैं दोस्तों हम आंतरिक यानी अंत्यकण की बात हम करते हैं कि अंत्यकण में क्या होता है। देखिए आगे,